नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं महाबली शेरा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, महाबली शेरा और ताकत का देवता पार्ट 2। कुछ देर तक आग में जलते हुए तड़पते रहने के बाद वे सभी मुर्दे एकाएक अदृश्य हो गए। अरे, वे सब कहाँ गायब हो गए? शेरा कुछ समय तक आश्चर्यचकित सा खड़ा रहा। फिर यह सोचकर कि वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, वह उसी समय घोड़े पर सवार होकर गोलकुंडा के किले की ओर चल पड़ा। भोर होने के साथ ही उसे दूर एक पुराना सा किला दिखाई दिया। वही जादूगर गोलकुंडा का किला लगता है, लेकिन साधु बाबा के कहने के अनुसार उसमें प्रवेश करना आसान नहीं। जरूर गोलकुंडा ने किले की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रबंध कर रखे होंगे। लेकिन अभी वह किले के निकट पहुंचा भी नहीं था कि तभी ओह, वही भयानक चमगादड़ रूपी इंसान जो राजकुमारी को उठाकर ले गया था। शेरा ने झट अपनी मयान से तलवार खींची और उससे मुकाबला करने के लिए घोड़े से नीचे उतर आया। इस बार यह शैतान का बच्चा मेरे हाथों नहीं बचेगा। शीघ्र ही उस विशाल एवं भयानक चमगादड़ ने उस पर आक्रमण किया। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। आश्चर्य है, बाबा की तिलिस्मी तलवार का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अचानक एक अदृश्य आवाज शेरा के कानों में पड़ी। वह आवाज 100% साधु बाबा की थी। बेटा, यह ऐसे नहीं मरने वाला, तलवार का वार इसकी पूंछ पर करो। अगले ही पल जैसे चमगादड़ के शरीर में विस्फोट हुए, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हवा में बिखर गए। वो मारा, जादूगर गोलकुंडा की एक शक्ति बेकार हुई। लेकिन तभी शेरा को चमगादड़ का सर तेजी से उठता हुआ किले की ओर जाता दिखाई दिया। तभी साधु बाबा की आवाज पुनः शेरा के कानों में गूंजी। बेटा, वह स्वामी गोलकुंडा को अपनी मौत की खबर देने गया है, अतः इससे पहले कि वह सचेत हो तुम्हें मौत के घाट उतारने का कोई प्रबंध करे, तुम दीवार फांद कर किले के भीतर प्रविष्ट हो जाओ। और हाँ बेटा, एक बात और ध्यान रखना, जादूगर के किले में तुम्हारे पहुंचने के बाद मैं तुम्हारी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ओह! इधर किले के भीतर जादूगर गोलकुंडा राजकुमारी शिवाली पर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा था। तभी सावधान स्वामी, सावधान! चंडालेशु, तुम! यह मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारा भयानक एवं शक्तिशाली दुश्मन किले तक आ पहुंचा है और उसी ने मेरी यह दुर्गति की है। तुम्हारा सेवक होने के नाते मैं मरने से पहले तुम्हें यह सूचित करने आया हूँ कि जल्द से जल्द उसकी मौत का प्रबंध कर लो, वरना तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा और तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे। यह तुम क्या कह रहे हो चंडालेशु? एक साधारण इंसान तुम्हें मौत के घाट उतारने में कैसे सफल हो गया? वह साधारण इंसान नहीं है स्वामी, उसके पास तिलिस्मी तलवार और ताकत का तावीज है। उसके रहते हुए तुम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कोशिश करना स्वामी कि किसी तरह वह दोनों शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो जाएं। ओह! फिर इससे पहले कि गोलकुंडा उससे कुछ कह और पूछ पाता, सहसा उसका सर आग की लपटों से घिर गया। आह! अलविदा स्वामी। नहीं नहीं चंडालेशु, तुम मर नहीं सकते। चंडालेशु, चंडालेशु! और पलक झपकते ही चंडालेशु का सर वहां से गायब था। तुम सब नृत्य जारी रखो पिशाचनियों, मैं अभी उस कुत्ते की मौत का प्रबंध करके आता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। क्रोध में उफनता हुआ गोलकुंडा उस कमरे में पहुंचा जिस कमरे की दीवारों में बने खानों में कंकाल रखे हुए थे। उस कमरे में एक स्टैंड पर एक बड़ा शीशे का गोला रखा हुआ था। गोलकुंडा उसी गोले के सामने जाकर खड़ा हो गया और हाथ में थमी हड्डी को गोले पर घुमाता हुआ कुछ बड़बड़ाने लगा। ए मायावी गोले, बताओ, किले के भीतर प्रवेश करने की कौन कोशिश कर रहा है और किस मार्ग से कर रहा है? तुरंत ही, ओह, तो वह किले की दीवार को फांद कर भीतर प्रविष्ट होना चाहता है। अपने विशेष कक्ष में जादूगर गोलकुंडा ने थोड़ी देर तक गोले में शेरा की गतिविधियों को देखते रहने के पश्चात, तो वह कुत्ता किले के भीतर प्रविष्ट होने में सफल हो गया है। मुझे जल्द से जल्द राजकुमारी शिवाली का दिमाग अपने अधिकार में करके मुर्दों के खजाने तक पहुंचना चाहिए। अगले ही पल उसने दीवार में बने आले में रखी एक खोपड़ी को घुमाया। तुरंत ही निकट की एक दीवार तेज गड़गड़ाहट के साथ एक तरफ सरकी और वहां एक द्वार दिखाई देने लगा। जादूगर गोलकुंडा उस द्वार में प्रविष्ट हो गया। दूसरी ओर एक लंबे चौड़े कमरे में, मेरी जानी दुश्मन शेरा, तेरी मौत का कारण यही स्त्री बनेगी। हे। फिर वह उस भयानक स्त्री के शव पर हड्डी घुमाने के साथ साथ कोई मंत्र पढ़ने लगा। पूतनी, पूतनी, अपने शरीर में वापस आओ, तुम्हारा स्वामी तुम्हें आदेश देता है, अपने शरीर में वापस आओ। शीघ्र ही कमरे में
किसी स्त्री की भयानक हंसी गूंजने लगी और इसके साथ ही ताबूत में पड़े स्त्री के शव में हरकत होने लगी। शाबाश, उठो पूतनी, मैं तुम्हें पुनः जीवन दे रहा हूँ, उठो। अगले ही पल ताबूत में मुर्दा पड़ी भयानक स्त्री जीवित हो उठ खड़ी हुई। मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? सुनो पूतनी, मेरा एक भयानक दुश्मन मुझे तबाह करने के लिए यहाँ आ रहा है। तुम्हें उसे अपनी मोहनी जाल में फंसाकर उसमें 2 शक्तियाँ हासिल करनी है और उसे मौत के घाट उतारना है। फिर जादूगर उसे शेरा के बारे में बताने लगा। सब कुछ सुनने के बाद, आप निश्चिंत रहें स्वामी, वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आप अपने उद्देश्य पर विजय पाइए। शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। यदि तुम उसे मौत के घाट उतारने में सफल हो गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। फिर वह पूतनी को लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां जादुई गोला रखा था। पूतनी, अब तुम मेरे स्वागत कक्ष में जाकर उसके स्वागत की तैयारी करो। ध्यान रहे, वह किसी भी अवस्था में मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छा मेरे स्वामी। पूतनी के उस कमरे से जाने के बाद गोलकुंडा वहां रखे कंकालों को संबोधित कर कुछ मंत्र पढ़ता हुआ चीखने लगा। मेरी गुलाम शक्तियों, मेरे सामने आओ। तुम्हारे स्वामी को तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। सामने आओ, जल्दी आओ। कुछ ही समय बीता होगा कि वहां मौजूद सभी कंकालों और खोपड़ियों ने इंसानी रूप धारण कर लिया। गुलाम हाजिर है स्वामी, आज्ञा दीजिए। सेवक हाजिर है स्वामी, हम हाजिर हैं स्वामी। सुनो, मेरा एक दुश्मन किले के भीतर प्रविष्ट हो चुका है। तुम्हें न केवल उसे हर कीमत पर मुझ तक पहुंचने से रोकना है, बल्कि उसे मौत के घाट भी उतारना है। ऐसा ही होगा स्वामी, आप निश्चिंत रहें। आश्वासन पाते ही गोलकुंडा भयानक अट्टहास लगाता हुआ उस तरफ चल पड़ा जहां राजकुमारी शिवाली थी। हा 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 हा, अब उस मूर्ख इंसान को मरने से कोई नहीं बचा सकता और मैं मुर्दों का खजाना प्राप्त करने के साथ ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सुंदर और अजय इंसान बन जाऊंगा। हा 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 हा। इधर शेरा ने सावधानी के साथ जैसे ही एक कमरे के भीतर प्रवेश किया। आहा, महाबली, आप आ गए। कौन हो तुम? मैं आपकी दासी हूँ प्रियतम। मैं न जाने कब से आपके ही यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रही थी। आइए, मेरे पास आइए, आज मैं आपको जी भरकर देखना चाहती हूँ। लेकिन शेरा ने उसे अपने से दूर धकेल दिया। दूर हट मक्कार स्त्री, तुम्हारा यह रूप मुझ पर जादू नहीं कर पाएगा। आह! फर्श पर गिरने के साथ ही वह सुंदरी क्रोध से उफन पड़ी। तो तुमने मुझे दुत्कारा, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। जरूर नोचना, लेकिन पहले मुझे जादूगर गोलकुंडा के बारे में बताओ। जादूगर गोलकुंडा? कौन है वह गंदा इंसान? ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो मूर्ख स्त्री, वरना व्यर्थ ही मारी जाओगी। अचानक उस स्त्री के चेहरे पर भयानक भाव उभरे और उसने शेरा को एक झटके के साथ परे धकेल दिया। हे, मैंने बहुत दिनों से किसी का खून नहीं पिया। आज तुम्हारा ही खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। ओह, यह तो कोई स्त्री नहीं बल्कि प्रेतनी है। तभी वह स्त्री, जो वास्तव में पूतनी ही थी, भयानक ढंग से शेरा पर झपटी। ही, तुम्हारा खून पीकर ही मुझे शांति मिलेगी। तुम्हारे दांत पैने जरूर हैं, लेकिन मेरा शरीर भी लोहे का बना है। फिर भी कोशिश कर देखो। परंतु जैसे ही वह शेरा के निकट पहुंची, शेरा ने उसके पेट में अपनी तिलस्मी तलवार घुसेड़ दी। अगले ही पल पूतनी न केवल प्राणहीन होकर फर्श पर गिर पड़ी, बल्कि अपने असली रूप में भी आ गई। ओह, यह तो वास्तव में ही प्रेतनी निकली। तभी अचानक तेज हवा चली और पूतनी का शरीर राख होकर हवा में विलीन हो गया। शेरा आगे बढ़ा और शीघ्र ही वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां जादुई गोला रखा था और दीवारों पर बने आलों में कंकाल थे। ओह, अति भयानक! लेकिन गोलकुंडा ने ये कंकाल यहाँ सजाकर क्यों रख छोड़े हैं? तभी शेरा की दृष्टि एक तरफ स्टैंड पर रखे शीशे के गोले पर पड़ी। अरे, यह गोला कैसा? क्या यह भी जादूगर का कोई भयानक हथियार है? फिर अभी शेरा उस गोले के निकट खड़ा होकर उसके बारे में सोच ही रहा था कि ही। उफ! शेरा ने पूरी शक्ति लगाकर किसी प्रकार अपनी गर्दन को उस प्रेत के शिकंजे से आजाद कराया, लेकिन जैसे ही उसने तलवार संभाल कर उस पर वार करना चाहा, आले में खड़े कंकाल जीवित हो भयानक अट्टहास कर उठे। हा, ही। फिर इससे पहले कि शेरा कुछ समझ पाता, उन्होंने अपने स्थानों से निकलकर उस पर आक्रमण कर दिया। आह! हा, अब तुम हमारे हाथों नहीं बचोगे। उफ! अब तलवार उठाने का भी मौका नहीं है, क्या करूं? तभी हा, अरे मूर्ख, सावधान!
सावधान, तुम्हारा दुश्मन अभी जीवित है और इधर ही आ रहा है। वह तुम्हारे मायावी गोले के साथ ही तुम्हारी सभी शैतानी और पैशाचिक शक्तियों को नष्ट कर चुका है। ओह नहीं! गोलकुंडा ठगा सा खड़ा रह गया, लेकिन फिर अपने हाथ में थमी खोपड़ी को संबोधित कर चीख उठा, कालकेतु, तुम उस शैतान का रास्ता रोको। जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल न हो जाऊं, तुम्हें उसे हर कीमत पर किले के भीतर ही रोके रखना है। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। तुरंत वह खोपड़ी हवा में उठी और तेजी से अट्टहास लगाती हुई एक तरफ चल पड़ी। हा 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 हा, कालकेतु आया, मौत साथ लाया, हा 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 हा। जब खोपड़ी हवा में तैरती हुई किले के भीतर किसी कमरे में जाकर उनकी नजरों से ओझल हो गई, तो गोलकुंडा चबूतरे के इर्द गिर्द खड़ी नर्तकियों से बोला, सुनो प्रेतनियों, यदि वह मनुष्य किसी तरह यहाँ तक पहुँचने में सफल हो भी जाए, तो तुम सबने उसे हर कीमत पर हमारे पीछे आने से रोकना है, वरना मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, हम उसे हर अवस्था में रोकने का प्रयत्न करेंगे। तब गोलकुंडा शिवाली का हाथ पकड़कर उसके बताए मार्ग पर चल पड़ा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।